हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्टनरशिप का पहला चैप्टर पहली बुक से फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 5 का बी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बी एक्चुअली हम यहाँ क्वेश्चन लिख चुके हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 5 के बी में हमसे कहता क्या है कि अनुभा और काजल दो पार्टनर हैं, उनके बीच का जो प्रॉफिट और शेयरिंग का रेशियो है, यानी वो प्रॉफिट और लॉस को जो बांटते हैं 2:1 के रेशियो में बांटे हैं। इसका मतलब अगर काजल 1 रुपए प्रॉफिट लेता है तो अनुभा लेती है तो अनुभा 2 रुपए लेगी। ठीक। दूसरा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे रखा है, अब अपनी बुक से देखेंगे तो कि अनुभा का कैपिटल 90,000 है और काजल का कैपिटल 60,000। ठीक। नेट प्रॉफिट 45,000। कंपनी जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है तो वहां नेट प्रॉफिट निकलता है, वो जो नेट प्रॉफिट है वो 45,000 है। कह रहा है कि सैलरी 700 पर मंथ दी जाती है अनुभा को और 500 पर मंथ दी जाती है काजल को। क्योंकि पार्टनर हैं, कंपनी में काम कर रहे होते हैं, हर मालिक अपने बिजनेस से अपनी सैलरी लेता है। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया है बिजनेस में, पार्टनर्स अपनी ही कंपनी से उस पर इंटरेस्ट मांगते हैं। कितना? 5%। और कंपनी उनको 5% देती है। याद रखिएगा, कंपनी अलग है और कंपनी के मालिक अलग हैं। दोनों की एंटिटी अलग होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। यही कारण है कि कंपनी अपने ही मालिकों को ठीक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है। यहां देने वाली कंपनी है, लेने वाले पार्टनर्स हैं, याद रखिएगा। ड्राइंग, कंपनी के पार्टनर्स ने साल के 20 में, हालांकि यहां डेट नहीं दिया है कि उन्होंने कब ड्राइंग किया, कब पैसा निकाला, पर अपने पर्सनल यूज के लिए जो है 8,500 अनुभा ने निकाला और काजल ने 6,500। कब निकाला डेट नहीं दिया है। ऐसी कंडीशन में जब डेट ना दिया हो तो हम मान लेते हैं कि ये 6 मंथ पे निकला है बैलेंस करने के लिए। अब हम बीच में 2 महीने पे मान नहीं सकते कि 2 महीने निकला होगा। जैसे साल की स्टार्टिंग होने के बाद, साल की स्टार्टिंग अप्रैल 1 को होती है, तो हम उसके 6 मंथ बाद मान लेंगे कि उन्होंने ड्राइंग किया है, ताकि दोनों तरफ बैलेंस रहे। ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कंपनी ने कहा कि भैया आप कैपिटल मुझे दिए हो तो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो आप अपना कैपिटल जब ड्राइंग कर रहे हो, यानी जो कंपनी का हो गया है, जब आप उसको ड्राइंग करोगे तो मैं उस पर भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो कंपनी ने कहा मैं आपसे 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करूंगा। अब यहां क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब मैंने क्या बनाया है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर से समझा दे रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन, और उसके बाद मैं पार्टनर्स कैपिटल बना के दिखा दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस से हमको नेट प्रॉफिट पता चलता है, ये आपको पता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। अच्छा, नेट प्रॉफिट का यूज कहां होता है? नेट प्रॉफिट का यूज कंपनी के पार्टनर्स, मैं पहले की वीडियो में भी बताया हूं, आज भी बता रहा हूं, कंपनी के पार्टनर्स नेट प्रॉफिट का जो भी इस्तेमाल करेंगे, जैसा भी प्रयोग करेंगे, वो चाहे तो फ्यूचर के लिए कुछ फंड में पैसा ट्रांसफर करके रख सकते हैं, कोई विशेष रिजर्व बना सकते हैं, वो डिविडेंड दे सकते हैं, वो पार्टनर्स के बीच में सैलरी की तरह बांट सकते हैं, और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट की तरह बांट, वो जो भी करेंगे नेट प्रॉफिट का जो भी होगा वो सारा का सारा पीएल एप्लीकेशन में दिखाया जाएगा। हम नेट प्रॉफिट का क्या यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा पीएल एप्लीकेशन में दिखाया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट होती है ट्रेडिंग के इस साइड में, तो उसको हम लोग बाई ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में लाके करते हैं। इसी तरह नेट प्रॉफिट, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो डेबिट साइड में आ जाता है टू नेट प्रॉफिट, वो यहां पे क्या हो जाएगा? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हम दिखाएंगे। उसी नेट प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, ये नेट प्रॉफिट है। ठीक। कितना था नेट प्रॉफिट? 45,000। तो सबसे पहले चीज मुझे क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट, या नेट लॉस होगा तो इस बगल लिखेंगे। लिख लिया हमने। अब इस 45,000 का हम यूज क्या कर रहे हैं? तो क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल, तो कैपिटल तो ठीक है, पार्टनर्स ने दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। नेट प्रॉफिट हमने यूज कर लिया। ठीक। सैलरी किसको दी जा रही है? अनुभा और काजल को, पार्टनर्स को, और पार्टनर्स को सैलरी हमेशा पीएल एप्लीकेशन में दिखाई जाती है। मजदूरों की सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं।
और फैक्ट्री की चीज हमेशा ट्रेडिंग में दिखाई जाएगी। ऑफिस में काम करने वाले लोगों की सैलरी, ऑफिस में मतलब एम्प्लॉय की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाएगी, और मालिक की सैलरी जो होती है वो पीएलए प्रिपरेशन भी, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट होने के बाद लेते हैं प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट होने के बाद सैलरी लेते हैं। ठीक, अब सैलरी कितना है ध्यान दीजिएगा, दिया 700 पर मंथ अनुभव लेती हैं, तो 12 मंथ का कितना हुआ, 12 मंथ का हो जाएगा 8400। 500 पर मंथ काजल लेती हैं तो 12 मंथ का हो जाएगा 6000। तो टोटल कंपनी ने अपने पार्टनर्स को 45,000 में से 14,400 एज ए सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे क्या किया कंपनी ने, चलो हमने सैलरी की तो बात देख ली, ये सैलरी हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंपनी ने वादा किया था कि वो अपने पार्टनर से जो कैपिटल ली है उस पर उनको इंटरेस्ट देगी। ठीक, तो पार्टनर से कंपनी ने कितना 90,000 और 60,000 लिया हुआ था। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां दे रखा है। अनुभा का 90,000 था और काजल का 60,000। ठीक, तो 90,000 का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा भाई 4,500, और काजल का 60,000 का 5% कितना हो जाएगा 3,000। तो हमने यहां दे दिया, टोटल हुआ 7,500। अब यहां एक क्वेश्चन उठता है कि सर आपने तो बोला था कि बीच में ड्राइंग 8,500 और 6,500 हुआ, यानी कि कंपनी के मालिकों ने 90,000 साल के स्टार्टिंग में और 60,000 साल के स्टार्टिंग में पैसा दिया था, लेकिन मैंने बोला कि ड्राइंग 6 महीने पे मानते हैं, तो 6 महीने बाद 90,000 में 6,500 निकल गया, तो जो बचा उसी पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। और मुझे लगता है ये सही बात भी है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। ठीक, अगर आप लॉजिकल देखें तो वही होना चाहिए। खैर इस क्वेश्चन ये नहीं करना है। आइए बात करते हैं, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ड्राइंग, ये ड्राइंग किसने किया, पार्टनर्स ने किया। हमको यहाँ क्या दिखाना है, सिर्फ प्रॉफिट से मतलब हमको यहाँ को बस ये दिखाना है कि कंपनी प्रॉफिट का क्या इस्तेमाल कर रही है। तो ये ड्राइंग तो पार्टनर्स कर रहे हैं ना, वो कंपनी नहीं कर रही है, तो ये नहीं दिखाएंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और कंपनी जब अपने पार्टनर्स को कुछ दे रही है तो इधर लिख रही है ना, तो जब उनसे कुछ लेगी तो इधर लिखेगी, इसलिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यह लिखेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा भाई, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ हम करेंगे, 6 मंथ, क्योंकि हम मान के चलते हैं क्योंकि ड्राइंग का डेट नहीं दिया तो हम मान लेते हैं कि 6 मंथ के लिए ड्राइंग हुआ होगा। ठीक, हालांकि इस क्वेश्चन में तो दिया एट द एंड ऑफ ईयर, तो उस हिसाब से ड्राइंग को इंटरेस्ट लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो मिस प्रिंट है, आंसर लाना है तो ये करना होगा, वो मिस प्रिंट है, ध्यान समझिएगा। बहुत से बुकों में वो दे रखा है कि ड्राइंग जो किया गया है वो एट द एंड ऑफ ईयर किया गया है, और जब हम एंड ऑफ ईयर करेंगे तो उस पर कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं उससे आंसर नहीं आएगा, वो मिस प्रिंट हो गया है, वो एट द एंड ऑफ ईयर नहीं होगा, ड्यूरिंग द ईयर होगा। ठीक, उस क्वेश्चन को आप सुधार लीजिएगा, यह हो सकता है बहुत लोगों ने सही भी रेक्टिफाई करके दिया होगा। अब देखिए अनुभव ने कितना किया था 8,500 और काजल ने 6,500, तो 8,500 पे कितना कंपनी चार्ज करती है 5%, तो 5% निकालिए 425 होगा। ध्यान देना भाई बात, 8500 रुपए का 5% 425 रुपए हुआ, तो 425 5% क्या है, एनुअली निकलता है, एक साल का 5% होता है, तो ये 425 एक साल का है, और हमको कितने महीने का निकालना है 6 मंथ का, क्योंकि ड्राइंग 6 मंथ पे हुआ है, ये हम मान के चलते हैं क्योंकि डेट क्लियर नहीं दिया है। तो जब एक साल का 425 है तो 6 महीने का कितना होगा, डिवाइड बाई 2, 212.5 या 213 आप कर सकते हो। ठीक, सेम चीज यहां 6500 का 5% 325 रुपए एक साल का निकलता है, तो डिवाइड बाई 2 यानी 6 महीने का कितना निकलेगा 162.5 या 163। अब उसको हम इस बगल लिखेंगे, जब कंपनी पार्टनर्स को कुछ दे रही है तो इधर लिखती है, तो लेगी तो किधर लिखेगी इधर, एक तो ये लॉजिक है। दूसरी लॉजिक, ये जब कंपनी पार्टनर को दे रही है तो कंपनी के लिए खर्चे होते हैं, और खर्चे हमेशा डेबिट साइड दिखाए जाते हैं, और जब कंपनी कुछ पाती है गेन करती है तो उनके लिए गेन होता है, गेन प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इसलिए हम इधर दिखा रहे हैं। अब आपको सर ये बाई तो डेबिट है, मैं ये लॉजिक बस बता रहा हूं याद रखने का। ठीक हो गया। अब आप ये 45,000 तो 375 ऑफ कुछ तो दिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात खत्म, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल बनाने का क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। ठीक है,
आइए एक बार और देख लेते हैं। कैपिटल 9060, अभी हमने इसको कहीं लिखा नहीं, ठीक। नेट प्रॉफिट हमने लिख लिया है, ये भी हो गया। सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ड्राइंग का भी हमने यूज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया। यानी बचा क्या है, कैपिटल और ड्राइंग। अभी हमने कहीं दिखाया नहीं है, इसको भी हम दिखाएंगे। अब यहां पे हम देखते हैं 45,375 कितना हो जाएगा भाई, तो आप काउंट करो तो 45,375 हमने काउंट करके रखा हुआ है, तो हो जाएगा 45,375 रुपीज। इतने रुपए कंपनी को प्रॉफिट था और कंपनी ने खर्च किया 14,400, 7,500 इक्वल टू 31,900। तो 45,375 में से अगर 31,900 कंपनी ने इन लोग के बीच में एज ए सैलरी या एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, तो बचा कितना 23,475 रुपीज। और इस पैसे को ये क्या करेंगे मालिक, आपस में एज ए प्रॉफिट बांट लेंगे। वो चाहे तो और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया, इसलिए 23,475 को आपस में बांट लेंगे। अब इसको कैसे बांटेंगे, तो आपको पता है क्वेश्चन में दिया है कि अनुभव और काजल के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 का। यानी अगर ये 1 रुपए लेंगे तो ये 2, तो ऐसे 23,475 रुपए है। अनुभव हमको कितना लेगी और काजल कितना लेंगी, तो अनुभव का ए और काजल का बी। आइए 23,475, ध्यान दो ये हमने लिखा है अनुभव काजल के बीच का रेशियो 2:1 है, तो अनुभव का 2 है तो 23,475 इंटू 2, काजल का 1 है तो 23,475 इंटू 1। अब नीचे 2 + 1 = 3, यहां हमने लिख भी दिया है। फिर 2 + 1 = 3, यहां हमने लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए को मिलेगा 15,650 और काजल को मिलेगा 7,825, और दोनों को जोड़ लो, देखो 23,475 हो जा रहा है। तो उसको हम यहां लिख देंगे कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनुभा कैपिटल अकाउंट, काजल कैपिटल अकाउंट। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहां ट्रांसफर होगा, अनुभा के कैपिटल अकाउंट में, काजल के, और यहां भी, ठीक। ऐसे इधर से हम अनुभा काजल जो भी करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में फिलहाल जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं कितने कितने 15,650 और 7,825 इक्वल टू 23,475। टोटल कर लें हम लोग 45,375 आएगा, ठीक है। यहां हमने वर्किंग नोट बना रखा है, वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है। वर्किंग नोट हमने बनाया पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। आप सैलरी का भी बना लेना वर्किंग नोट, सैलरी का वर्किंग नोट कोई टफ नहीं है। सैलरी अनुभव का कितना है भाई 500 पर मंथ के हिसाब से, सॉरी 500 नहीं है 700, ठीक। और काजल का 500 पर मंथ के हिसाब से, ठीक। कितना हो जाएगा 8400 और इनका 6,000 रुपये, ठीक। ये आपको शो करना है। अब हमको क्या बनाना है, अभी देखिए क्वेश्चन में मेन हमसे सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल पूछा था, पर हम ये आपको समझाने के लिए पीएल प्रिपरेशन बना दिए। अब इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे इससे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है। पार्टनर्स जैसे अनुभव काजल है, दोनों का लेजर की तरह ही होता है, अकाउंट होता है, अकाउंट बनाना होता है। बस अंतर यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में दोनों के लेजर को एक साथ कर देंगे, दोनों के अकाउंट्स को एक साथ कर देंगे, तब वो पार्टनर्स हो जाएंगे। ये देखिए हम लोग लेजर कुछ इसी तरह बनाते हैं। अगर सिर्फ एक का बनाते तो हम ये बनाते हैं, लेकिन हम दोनों का कंबाइंड बना रहे हैं, इसलिए हम दोनों का अमाउंट का कॉलम लिख देंगे, ठीक है। ये हुआ आपका पर्टिकुलर, ये अमाउंट डेबिट क्रेडिट का, ये भी। आइए अब यहां देखिए क्या करते हैं हम, यहां देखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये किसका अमाउंट है, अनुभा का, ये काजल का डेबिट, ये अनुभव काजल का क्रेडिट अमाउंट, ठीक। मेरी बात ध्यान समझिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक तरीका है, आप ये समझ लीजिए गुल्लक है, ठीक है, गल्ला है, गल्ले में पैसा डालने का जो छिद्र है वो इधर है, और पैसा निकालने का जो जगह बना है वो इस बगल बना है, ठीक है।
एक तरीका ये। दूसरा लॉजिक, चूंकि हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं तो यहां हम देखेंगे पार्टनर्स के लिए क्या फायदा है, पार्टनर्स के लिए क्या घाटा है। पार्टनर्स के लिए जो फायदे की चीज होगी वो क्रेडिट साइड में जाएगी, क्योंकि फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, और पार्टनर्स के लिए जो फायदे की चीज नहीं होगी वो डेबिट साइड में जाएगी। तीसरा तरीका कि मान लो पार्टनर्स के दो पॉकेट हैं, ठीक है, दो पॉकेट नहीं, पार्टनर्स का पॉकेट है, पैसा डालने का जरिया ये है, पैसा निकालने का जरिया ये है। अब पार्टनर्स ने सबसे पहले अपने पॉकेट में कितना पैसा डाला था ध्यान दो, तो बाई बैलेंस बीडी पहले से 90,000 60,000 कंपनी पार्टनर्स ने कंपनी को दे रखा था, तो पार्टनर्स अपने आप को बोलेंगे भैया मैंने 90,000 दिया था और मैंने 60,000, तो दोनों के पॉकेट में 90-60,000 पड़ा होगा। हम लिख दें कि दोनों के पॉकेट में 90,000 60,000 रुपीज है। अब यहां बाई बैलेंस बीडी क्यों लिख रहे हैं, अगर वो इसी साल बिजनेस स्टार्ट करते, अगर वो इसी साल पैसा डालते तो बाई बैंक होता। क्यों, क्योंकि जब बिजनेस में पैसा आता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर ए ला रहा है तो टू ए, अब चूंकि ए बी दो पार्टनर हैं तो ए का कैपिटल अकाउंट और टू बी का कैपिटल अकाउंट, है ना, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ए और बी दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं, कितना कितना दे रहे हैं भाई, 90,000 और 60,000, तो कितना हो जाएगा 90-60 कितना हो जाएगा 1,50,000। अगर आप एक तरह से ए का अकाउंट बना रहे होगे, अगर आप ए का लेजर बनाओगे तो बाई बैक लिखोगे, लेकिन कब, जब वो पैसा लेके आए होंगे, ठीक। अब तो पैसा मान लो 2-4 से पहले लाए थे तब से पड़ा हुआ है, तो इस साल आप बस फॉरवर्ड करते जाओगे, इसलिए इस साल के स्टार्टिंग में फॉरवर्ड करोगे बाई बैलेंस बीडी 90,000 और 60,000, ठीक है। ये और ये हमने लिख लिया। दूसरा नेट प्रॉफिट 45,000 था, तो इसका इस्तेमाल हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कर लिया। सैलरी, सैलरी कौन पा रहा है, पार्टनर्स पा रहे हैं। पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो बाई सैलरी लिखिए, कितना 700 पर मंथ और 500 पर मंथ, तो कितना हो जाएगा 8400 और ये 6000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पाता है, कैपिटल कौन देता है, पार्टनर से, उस पर इंटरेस्ट कौन पाएगा, पार्टनर पाएंगे, कितना पाएंगे 5%, इनके लिए प्रॉफिट हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना भाई 90,000 का 5% 4500, ये 9,000 का था 45%, 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 60,000 इन्होंने लगा रखा था तो इस पे 5% पाएंगे, तो 60,000 का 5% कितना हो जाएगा 3,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन दे रहा है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स देंगे कंपनी को, तो उनके लिए घाटा है, ये तो उनके जेब से पैसा निकल रहा है, और निकलेगा तो निकलने का माध्यम इधर है, तो हम लिख देंगे इधर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना, इन्होंने ड्रॉइंग कितना किया था, ड्रॉइंग किया था तो फिर पैसा निकला होगा इनके पॉकेट से, तीनों ने अपने पॉकेट से 8,500 और 6,500 निकाला था, तो फिर उस पर भी वो इंटरेस्ट देंगे, तो इनके लिए घाटा ही है। तो 8,500 का कितना हो जाएगा 850 रुपए 10%, 850 का था 425, 5% होगा 425 रुपए, लेकिन इन्होंने ड्रॉइंग कब किया था 6 मंथ पे, तो 6 मंथ पे 425 रुपए एक साल का है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 6 मंथ का 212 रुपया 50 पैसा, ठीक। इन्होंने 6,500 निकाला था, 6,500 का 5% हो जाएगा कितना 650, 10% हुआ, 10% का था 325 रुपए 5% हुआ, कितने का साल भर का, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, तो 325 का था 150 हो जाएगा, सॉरी 300 का था 150 और 25 का था 12.5, ठीक है, तो 162 रुपए 50 पैसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया हमने, ड्राइंग भी दे दी। फिर से देखो कैपिटल हमने लिख दिया, नेट प्रॉफिट पीएल प्रिपरेशन लिखा जाता है, सैलरी हमने लिख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहां लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया, ड्राइंग ये ड्राइंग भी हमने लिख दिया। और कुछ छूट रहा है क्या, छूट रहा है क्या बताते हैं। यहां आप जब प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा वीडियो आप पीछे करके देखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया था, तो अंत में प्रॉफिट उन लोगों के बीच में 2:1 के रेशियो में बटा था, तो वो उनके लिए फायदा था, तो यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। देखिए जो हमने प्रॉफिट बांटा था कितना था, ठीक है,
और अनुभव काजल के बीच में 2:1 के रेशियो में हमने बांटा था। तो 2:1 के रेशियो में जब हम बांटेंगे तो इनका हो जाएगा 15,650। आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, रिवाइंड करके वहां पे है। और इनको मिला था 7,825। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। अब कुछ बाकी रह नहीं गया इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट कर पूरा हम लोग टोटल कर देते हैं। टोटल करेंगे कैसे, 90 10 1 लाख 1 लाख 8 4 12 1 लाख 12 12 5 5 17 1,17,000 1,18,000 1,18,550। इधर हो जाएगा 1,18,550 रुपए। ठीक है, इधर देखते हैं 60 6 6 12 1 13 7 3 10 10 और 6 16 16 और 60 कितना 60 76,825। ठीक है, अब आइए 1,18,550 में से 8,500 8,500 यहां से लग गया। ठीक, बचा 1,10,050 1,10,050। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1,18,500 में से मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों आएगा क्या मिलना 1,09,837.5 1,09,3738। ठीक है, ये आ जाएगा 1। और जब आप उधर इनका कैलकुलेट करने जाएंगे, काजल का आएगा 7,0,162। तो 1,18,550 और 7,6,825। ठीक है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल बनकर रेडी हो गया। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे अगले वीडियो में या आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। सॉरी दोस्तों, जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल बनाया था उसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में और ड्राइंग लिखा हुआ है उसको हमने बाई कर दिया है बाई मिस्टेक। वो 2 होगा, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा और 2 ड्राइंग होगा। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। देखिए एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, पीएल प्रिपरेशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों क्यों बना है, दोनों में एक ही चीज मेंशन है, लेकिन अंतर है कि पीएल प्रिपरेशन जो है कंपनी अपने हिसाब के लिए रखती है और जो पार्टनर्स कैपिटल बनता है वो कंपनी पार्टनर्स का हिसाब किताब रखती है। भाई पार्टनर्स कभी भी पूछ सकते हैं कि मेरा पैसा क्या हुआ, मैं कितना पाया कितना दिया, तो पार्टनर्स का हिसाब किताब हम अलग रखते हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का में दिखाया जाता है। और पीएल प्रिपरेशन में जो कंपनी अपना हिसाब किताब रखती है वो रखती है। ठीक है, तो इस कारण से दोनों का अलग अलग बनता है, क्योंकि कंपनी और कंपनी के मालिक अलग हैं, तो मालिक का हिसाब किताब पार्टनर्स कैपिटल में और कंपनी का हिसाब किताब पीएल प्रिपरेशन में रहेगा। हालांकि बनाती कौन है, कंपनी बनाती है। ठीक है, धन्यवाद।